welcome back to this two-part series where we will be looking at all the sports of the HPL PSL Season 8. पहले पार्ट में हमने डिस्कस की थी 3 टीम्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स. वी लुक्ड एट ऑल द स्क्वाड्स, उनके रिप्लेसमेंट पिक्स जो है, जो कंप्लीट रोस्टर्स हैं तीनों टीम्स की. मैंने और मजर अरशद ने इसके ऊपर डिस्कशंस की. सो इफ यू हैवंट चेक्ड दैट वीडियो आउट, प्लीज गो एंड डू सो. अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट 3 टीम्स हैं उनके बारे में. मुल्तान सुल्तान्स, निजामाबाद यूनाइटेड एंड द डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स. कैसी लग रही है ये 3 टीम्स? मजर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन फ्रॉम साउथ अफ्रीका. मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर बात करते हैं. दिस इज वन टीम दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट. आपने काफी हमें इंटरेस्टिंग इनसाइट्स भी दिए हुए हैं, स्पेशली लास्ट सीजन काफी इनका अच्छा गया था. दे वर इन द फाइनल अगेन फॉर द सेकंड टाइम. और अभी लास्ट सीजन के ऊपर जो इनकी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज यू नो वी आर सीइंग some of the match winners again in this squad as well. लेकिन सबसे पहले जो बात करेंगे हम मुल्तान सुल्तान्स की, वो ये है मजर कि they have the highest win percentage in the history of PSL. So it's 57.54. काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका. I mean, इनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है in the form of some players. मोहम्मद रिजवान is there of course. So overall टीम को कैसे देख रहे हैं आप मजर? देखिए, जब से पीएसएल रेगुलरली पाकिस्तान में आई है, अगर आप 2020 से देखें तो तब से मुल्तान की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आई थिंक काफी इंप्रेसिव रही हैं. 21 में जो है ये पीएसएल जीते भी थे अबू धाबी में. और तो आपकी जो सेकंड लेग, जो कोविड की वजह से जो सेकंड लेग अबू धाबी में हुई थी वो वहां पे जीते थे. फिर उसके बाद लास्ट टाइम भी जो है फाइनल खेले. और जो 2020 भी था, जब कोविड ने जो है वो ब्रेक लगाई थी क्रिकेट को, तब तक इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी. लेकिन जब उसके बाद वो प्लेऑफ्स कराची में हुए तो शायद वो मोमेंटम को जो है वो कैरी नहीं, मोमेंटम कंटिन्यू नहीं किए और कुछ प्लेयर्स भी उनके पास अवेलेबल नहीं थे. तो आई थिंक के मुल्तान ने पिछले 2-3 सालों में नो डाउट बहुत जबरदस्त परफॉर्म की है. और आई थिंक के इनकी जो सबसे ज्यादा जो इनकी स्ट्रेंथ है वो बैटिंग एंड पावर हिटिंग. आई डोंट थिंक टूर्नामेंट में कोई ऐसी टीम है जिसके अगर टॉप ऑर्डर भी जो है वो स्ट्रांग हो और फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर एंड देन पावर हिट जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. जिस तरह अगर आप ऊपर देखें तो इनके पास रिजवान होंगे, उसके बाद शान मसूद होंगे, देन रायली रूसो हैं, डेविड मिलर शायद जो है वो फुली अवेलेबल ना हो बट स्टिल टिम डेविड एंड देन खुशदिल शाह. तो आई थिंक बैटिंग इनकी बहुत स्ट्रांग है. बट अगेन जो मेरी जो इनके ऊपर मतलब मुल्तान के ऊपर जो एक ओपिनियन था वो ये था कि शायद जो है अक्सर कुछ मैचेस में ये अपना जो लोअर ऑर्डर है, जिस तरह टिम डेविड हो गए, खुशदिल शाह हो गए, इनको ज्यादा बॉल्स नहीं मिलती बैटिंग करने के लिए. तो वो अब एक इनका इशू था और वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ लास्ट ईयर, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है शान रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में थे. तो बट कहीं ना कहीं जाके ये वाला इनको इशू हो सकता है. बिल्कुल. और इसी के ऊपर और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हैदर अजहर ने. उनसे भी उनका ओपिनियन लेते हैं. मजर, I think everyone knows what you think about their overall strategy. Sustainable, आपने कहा था कि इनका बहुत सारा जो especially इनकी बैटिंग है overall sustainable approach नहीं रहती है. Do you think कि इस साल they will sort of tilt their strategy a little bit? जाहिर पावर हिटर्स इनके पास काफी ज्यादा हैं, बट जो पिछले सीजन से इनकी अप्रोच जा रही है which has worked well for them, इस सीजन कुछ डिफरेंट करेंगे क्या मुल्तान सुल्तान से? डू यू थिंक कि वो कोई रिस्क नहीं लेंगे और they will continue to play with their best assets, उसके बेसिस पे फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे? देखिए, बैटिंग ऑर्डर में तो आई डोंट थिंक कोई चेंज आएगी और ना ही मेरा ख्याल है शायद आनी चाहिए, क्योंकि शान मसूद जो है वो अच्छे स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल रहे थे पिछले साल. रिजवान का काम ये था कि उन्होंने इनिंग्स को एंकर करना है. रिजवान ने भी रिसेंटली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हुए. उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात आपके लिए इनिंग्स को एंकर करना एम्बैरेसिंग हो सकता है, क्योंकि आपको आपका जो रोल होता है वो ये होता है कि आपने इनिंग्स को एंकर करना है. तो बाज़ औक़ात सिर्फ प्लेयर का अगर चाह भी रहा हो कि मैं डिफरेंट क्रिकेट खेलूं, लेकिन वो टीम की जो एक प्लानिंग होती है उसमें उसका काम है. तो वो उस स्टेटमेंट से शायद मुझे लगा है कि शायद रिजवान भी जो है वो अब एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ खेलना चाहेंगे या हमें एक डिफरेंट चीज नजर आ सकती है. बट हैविंग सेड दैट, अगर वो अपना पुराना जो उनका स्ट्राइक है उसके साथ भी खेले और उनके इर्द गिर्द जो बैटर्स हैं वो अगर अग्रेसिव क्रिकेट खेलते रहे तो आई थिंक काफी जो है वो यूजफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है. एक जो मुल्तान को इशू आ सकता है जो मैं देख रहा था वो ये है कि अगर आप देखें तो इनके पास
जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, टिम डेविड हो गए, राइली रूसो हो गए, डेविड मिलर हो गए, जॉश लिटल, इन्होंने जो है वो खेलना ही खेलना है। अगर डेविड मिलर जो है वो आई मीन जब अवेलेबल होंगे तो इनको किसी एक बड़े प्लेयर को जो है वो बाहर बिठाना मतलब कि होगा, जिस तरह कैरन पोलार्ड है, आदिल रशीद हैं, देन अकील हुसैन है। तो ये आई थिंक जो 4 ओवर प्लेयर्स को जो पिक करना है ना, वो इनके लिए एक थोड़ा सा हेडेक हो सकता है। अच्छा मजर, एक और इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग पिक की है अरफात मिन्हाज की, जो कि अभी पाकिस्तान जूनियर लीग में ही वाज वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स, एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मर थे, विकेट्स भी ले रहे थे, बैटिंग में भी अच्छे। इनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक सस्पेंस फैक्टर हो सकता है। डू यू थिंक ही विल गेट टू प्ले अरफात मिन्हाज? विल ही बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 इन द ग्रुप स्टेज? जी बिल्कुल हो सकते हैं। और पीएसएल के अंदर जो जो इमर्जिंग टैलेंट है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट आप देखें कि जो इमर्जिंग प्लेयर्स आए थे, 2016 के अली थे, 17 में शादाब खान थे, 19 में हसनैन थे, तो वो सारे जाके फ्यूचर में जो है वो स्टार्स बने हैं, जो आपके जो इमर्जिंग प्लेयर्स होते थे। तो नो डाउट अरफात मिन्हाज के लिए भी जो है एक उनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एक जो मुल्तान का मुझे जो इशू जो नजर आ रहा है ना, जो कि और भी काफी टीम्स का है, थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि इनके पास उस तरह से नहीं है। आप अगर देखेंगे शाहनवाज दहानी नो डाउट विकेट टेकिंग ऑप्शन तो हैं, लेकिन वो अक्सर जो है वो रन कंसीड कर देते हैं। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी फिर उनकी जो है वो जॉश लिटल के ऊपर। एंड देन अमाद बट को भी इन्होंने लिया, पता नहीं अमाद बट को वो एज ए फिफ्थ बॉलर कंसिडर कर रहे हैं या नहीं। बट आई थिंक ये जो फास्ट बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें इनको जो है वो थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। वैसे बिल्कुल आई एग्री विद दैट, लेकिन ओवरऑल जो है वो मुल्तान का स्क्वाड जो है वो रिलायंट है, जैसे आपने कहा, पावर हिटिंग पे। तो आई थिंक कि अगर आपका वो बेस कवर्ड है तो नॉट नॉट अ लॉट दैट कैन गो रॉन्ग फॉर यू इन द टूर्नामेंट। अभी भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और ये मजर, डू यू थिंक ये प्ले ऑफ तक तो जाएंगी? देखिए प्ले ऑफ में तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी टीम्स हैं, वो किसी के बारे में आप किसी के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि ये प्ले ऑफ में नहीं जाएगी, क्योंकि कोई भी टीम जो है आपको इस टाइम इतनी वीक नजर नहीं आ रही कि आप ये सोचेंगे यार ये 4-5 मैचेस हार जाएगी। अब जो डिफरेंस आएगा वो इस तरह की जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, कि जहाँ पे जो है वो 200 रन बनते हैं और आप अगर 180 कर रहे हैं, तो अब ना 180 जो है वो देखने में तो बहुत बहुत अच्छा लगता है स्कोर, या 200 रन भी अच्छे लगते हैं, वहाँ पे जो है वो 220 की हो। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मुल्तान की स्ट्रेंथ बैटिंग है, तो बैटिंग की जिम्मेदारी है कि वो अपने बॉलर्स को एक एक्स्ट्रा कुशन दें। जब आपकी वीक बॉलिंग होना, तो बैटर्स की जो जिम्मेदारी है वो मजीद ज्यादा हो जाती है। जहां पे पार स्कोर 200 है, तो आपको 215 220 करना होगा। तो आई थिंक के हम्म। यही चीज जो है हम इंडिया में भी देखते हैं। आई मीन एक डिफरेंट एग्जांपल है, एक इंटरनेशनल टीम की है, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है बड़ी स्ट्रांग है, तो उनके ऊपर भी यही बात होती है कि उनकी बैटर्स की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपने बॉलर्स को 10 से 15 रन का क्वेश्चन दें, जो कि इंग्लैंड की टीम सक्सेसफुली करती है। आप अगर इंग्लैंड का अगर बॉलिंग अटैक देखें, तो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, रन लीक करते हैं, लेकिन उनका बैटिंग पावर हाउस जो है वो इस तरह का है कि वो हर मैच में आपको 10-15 रन एक्स्ट्रा करके दे सकते हैं। तो आई थिंक मुल्तान के बैटर्स के ऊपर भी ये वाली जिम्मेदारी ज्यादा होगी, कंसिडरिंग कि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा सा वीक है। ये थी जी मुल्तान सुल्तान। सब बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। मोर और लेस वही टीम है, वही नाम है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जो कि इनके ओवर द लास्ट 4-5 सीजन जो है हमें नजर आए हैं मैच विनर्स। एक दो चेंजेस उन्होंने लास्ट ईयर भी किए थे। आजम खान जो थे वो भी हिस्सा थे लास्ट सीजन। इस साल भी ही इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड। मजर, एक जो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में, जो कि हमें लास्ट सीजन काफी जो ब्रेक थ्रू स्टार मेरे लिए जो रहा है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, वो था शादाब खान, द कैप्टन। The way he stepped up, the way he led his team, despite not being able to make it to the finals, I think Islamabad United were through and through. They were excellent in all departments. इस बार भी उनकी बहुत सॉलिड टीम है मजर। वही दो चार नाम जो इनके मैच विनर्स है, शादाब खान है, फहीम अशरफ, पॉल स्टर्लिंग, मुनरो भी हैं, रुमान रईस, सुहेब मकसूद। ये उस तरह के नाम है जो जिनका T20 में जो रिकॉर्ड है वो सबके सामने ही है। तो एक फॉर्मिडेबल है, बैटिंग भी कवर्ड है, बॉलिंग में भी नाम अच्छे हैं, हसन अली भी है, वसीम जूनियर है। मगर ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो काफी वेल कवर्ड लग रहे हैं, खासतौर पे उनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, उनकी पावर हिटिंग भी अच्छी है। क्या देख रहे हैं आप शादाब खान को इस साल? क्या नया करेंगे वो एज कैप्टन?
देखिए शादाब पिछले 2-3 सालों से तो काफी इम्प्रेसिव वे में टीम को लीड कर रहे हैं, और वो जो कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द ऊपर आके बैटिंग भी करते हैं या और विकेट भी ले रहे हैं। अच्छा इकोनॉमी रेट, आई थिंक लास्ट ईयर तो उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होना चाहिए था, बट वो अवार्ड नहीं मिला। तो एक तो ये है कि शादाब जो है ना वो इस टीम का आप कह लेंगे दिल है, यानी कि इस टीम की जो जान है ना वो शादाब खान है। उनकी कैप्टनसी हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, तो बड़ा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट हो। और अभी वो अच्छी फॉर्म में भी है। जो आपने बाकी इनके कॉम्बिनेशन की बात की, देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी, इनकी जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल इंग्लैंड क्रिकेट टीम वाली है कि आपने ऑल आउट जाना है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, अटैक अटैक अटैक। अगर आपके 4-5 आउट हो जाए कोई 10 ओवर्स के अंदर, फिर जाके आप सोचेंगे कि आपने इनिंग्स को एंकर करना है या आपने 20 ओवर कैसे खेलनी है। वरना अगर आपके पावर प्ले में भी 3-4 आउट हो गए हैं तो दे जस्ट गो फॉर द अटैक। और वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा उनका जो बैटिंग, जो उनका टॉप ऑर्डर है, रहमानुल्लाह गुरबाज अग्रेसिव, एलेक्स हेल्स अग्रेसिव ओपनर, कॉलिन मनरो अग्रेसिव टॉप ऑर्डर बैटर, पॉल स्टर्लिंग अग्रेसिव। तो ये जो आप देखेंगे उनके जो चार है, हाँ हाँ, इन चार अगर ये चारों सेम टाइम पे अगर अवेलेबल हो जाए तो देन इन चारों को एडजस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शदाब भी जो है वो अब नंबर 4 के ऊपर आते हैं। देन उसके बाद जब से आजम खान ने आपके साथ वो इंटरव्यू किया है एक पॉडकास्ट में, उनकी फॉर्म ज्यादा बेहतर हो गई है। उन्होंने भी सेंचुरी भी कर दिया बांग्लादेश प्रीमियर आई लीग विल में। टेक क्रेडिट फॉर दैट। तो एक आजम खान जैसे हमें पता है कि वक्त के साथ साथ मेच्योर होते जा रहे हैं। आसिफ अली आई नो बिग बैश में आउट ऑफ फॉर्म है, बट पाकिस्तान के पिचेस डिफरेंट हैं, उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस डिफरेंट नेवर मिलता राइट है। हिम आउट। या लास्ट लास्ट टाइम तो कुछ मैचेस में उन्होंने इस टीम को कैप्टन भी किया। देन फहीम अशरफ एंड वसीम जूनियर जो है वो उनकी बैटिंग में थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो आई थिंक इस्लामाबाद की जो बैटिंग है ना वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल, ये काफी एक्सप्लोसिव है। और मतलब देर द ओनली टीम टू विन द कप ट्वाइस। तो ये स्ट्रैटेजी जो उनकी है, ये जाहिर है ये काम तो उनके लिए कर रही है। एंड यू नो, यू राइट अबाउट दैट, बैसबॉल का काफी इनमें नजर आता है, वो एक फॉर्मूला, सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा है। और इस साल भी इनके पास कुछ नाम ऐसे हैं। डू यू थिंक कोई ऐसा प्लेयर है इनके स्क्वाड में जो थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर ऐड कर रहा है, यू नो, डिस्पाइट, like apart from the usual names, कोई mystery player या somebody to watch out for, because इन्होंने हमें over the years बहुत सारे emerging players जो है वो दिए हैं एंड नेशनल स्टार्स बने हैं आगे जाके। तो यूनाइटेड की ये बात जो है इस साल भी, यू थिंक ये रंग लाएगी ये? देखिए जो आपने मिस्ट्री की बात की, तो पाकिस्तान के इस टाइम में सबसे बड़े मिस्ट्री स्पिनर है वो तो अबरार अहमद है। बड़ा सक्सेसफुल उनका टेस्ट करियर का स्टार्ट। पहले वो पीएसएल में खेल चुके हैं विद पेशावर जद में, बट एट दैट टाइम ही वाज वेरी यंग। अब वो एक्सपीरियंस है, मेच्योर है, तो अब इनके साथ हैं, तो लेट्स सी के ये उनको कैसे यूज करेंगे। वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। एक और जो चीज मैं देख रहा था इनके स्क्वाड में, इन्होंने भी रिसेंटली एक प्लेयर को पिक किया है सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में, है वो है गस एट, इज फ्रॉम इंग्लैंड, ही इज अ फास्ट बॉलर। और आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग देखें ना तो इट लुक्स वेरी वीक। बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद पूरे टूर्नामेंट में सबसे जो वीक फास्ट बॉलिंग अटैक है ना वो इस्लामाबाद का लग रहा है, क्योंकि हसन अली इज आउट ऑफ फॉर्म। आई होप दैट ही गेट्स बैक इनटू द फॉर्म, बट करंटली ही इज आउट ऑफ फॉर्म। वसीम जूनियर लास्ट टाइम ही वाज गोइंग फॉर लाइक 9 एंड ओवर 10 एंड ओवर, तो वो थोड़ा सा जो है रन कंसीड करते हैं। फहीम अशरफ को आई एम नॉट रियली श्योर कि आप उसको एक फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन, जो आई नो कि उन्होंने बड़ी विकेट्स ली हैं पीएसएल में, बट स्टिल हैविंग हिम एज योर फर्स्ट चॉइस सीमर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जिशान जमीर की फिटनेस, अभी वो उनका जो है वो कमबैक होगा उनकी वो इंजरी, तो उसके भी थोड़े डाउट्स हैं। तो इनकी जो फास्ट बॉलिंग है ना लोकल, वो मुझे थोड़ी सी वीक लगी है। तो उसमें आई सी अ बिगर रोल फॉर गस एटकिंसन। आई नो कि पार्शल जो है वो रिप्लेसमेंट है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अगर कोई एक पार्शल रिप्लेसमेंट भी अगर कोई अच्छी लग रही हो तो आप किसी ना किसी तरीके से उसको एडजस्ट कर लेते हैं टीम में। अच्छा, तो फजल अगर तो वो है ये फुल्ली अवेलेबल है, या ये नॉट श्योर इफ ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द होल सॉरी सीजन? हु इज, फजल हक फारूकी की मैं बात कर रही हूँ कि ये पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है टीम के साथ, या ये आई नॉट श्योर। अफगानिस्तान के जितने भी प्लेयर्स होंगे ना उनके अवेलेबिलिटी के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीरीज खेलनी है। इस वजह या से जो रहमान पास भी है इनकी टीम में, वो भी जो है वो कुछ मैचेस मिस करेंगे। मोस्ट ऑफ द सीजन वो अवेलेबल होंगे, बट देन अगेन फारूकी इज नॉट समवन हु इज लाइक एन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। हमें पता है कि एंड के ओवर्स में उनसे भी जो है वो रन कंसीड हो जाते हैं। वो ज्यादा अच्छा जो है वो नया बॉल करते हैं। आई थिंक गस एट जो है जिस तरीके से उन्होंने अभी जो IL T20 हो रही है यूएई में, वहां पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, वो अच्छे एक बॉलर नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस्लामाबाद का ये माइंड बाद में चेंज हो जाए कि वो
उसको ज्यादा मैचेस खिला लें, क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग जो है ना वो इस्लामाबाद की काफी स्ट्रांग लग रही है। अगर इस्लामाबाद एक ऐसी टीम है जो कि 200 रन कर भी सकती है और 200 रन खा भी सकती है। जी, अभी हम बात कर रहे थे वीक बॉलिंग की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टीम, लाहौर कलंदर्स, डिफेंडिंग चैंपियंस। इनकी बॉलिंग के बारे में जो है जितना भी कहें वो कम है। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग साइड मजर इन द पीएसएल। और अब शाहिद शाह अफरीदी जो है, डिस्पाइट नॉट बीइंग फुली फिट इन द लास्ट मेनी मंथ्स, अब जो है उनके ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टू डिफेंड द टाइटल। क्या देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी का इस बार, क्या डिफरेंट रोल होगा? किस तरह से वो लीड करेंगे, स्पेशली कमिंग इन ऑन द बैक ऑफ द फिटनेस इशू? देखिए, उनको एक कैप्टनसी का एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया है और बड़ा उन्होंने उसको कामयाबी से जो है उसको निभाया और लाहौर को पहली बार टाइटल जितवाया। आई थिंक एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी थी कि काफी देर से लाहौर की टीम स्ट्रगल कर रही थी, हर बार Yeah. उनको ऑलमोस्ट गोल्डन स्पून मिलता था, क्वालिफायर्स में नहीं पहुंच, प्ले ऑफ्स में जो है वो नहीं पहुंच पाते थे, एंड देन होम ग्राउंड के सामने एक यंग कैप्टन का लीड करना और लाहौर को जितवाना, आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट स्टोरी। और आई होप Brilliant. कि है वो अब बिल्कुल वापस आ जाए उसी तरह से और वो इस टीम को जो है वो दोबारा से लीड करे। बिल्कुल, बॉलिंग जो है मसर ओवरऑल भी इनकी, हारिस रऊफ का नाम भी है, फिर ऑफ कोर्स राशिद खान का भी एक फैक्टर है जो कि यू कांट इग्नोर। तो बॉलिंग तो ओवरऑल इनकी कवर्ड है, पर अगर हम बैटिंग की बात करें मसर, व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू यू थिंक दे आर लैकिंग? ऑफ कोर्स इनका टॉप ऑर्डर, दे हैव अब्दुल्ला शफीक, दे हैव फखर जमान, सिकंदर रजा है अब, तो ये तो बहुत बड़े नाम है टी20 क्रिकेट के। तो ओवरऑल इनकी बैटिंग ऑर्डर भी मोर और लेस जो है वो सॉर्टेड है। डू यू थिंक कि ये पावर हिटिंग में कहीं पे लैक करेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक रोहा आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि इनका जो सबसे बड़ा इशू होगा ना वो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में फिटिंग करना, इनिंग्स को एक इम्पेटस देना होता है ना, वो इनके पास ऑप्शंस नहीं है। फखर जमान नो डाउट लास्ट टाइम पीएसएल के बेस्ट बैट्समैन थे, अच्छी फॉर्म में भी हैं, अभी उन्होंने रिसेंटली सेंचुरी भी की है ओडीआई क्रिकेट में, तो वो तो चलें ठीक है, लेकिन उसके साथ जो है वो आई थिंक अब्दुल्ला शफीक है इनके पास, इनके पास कामरान गुलाम है, हुसैन तलत। आप देखें तीनों ऐसे बैटर्स हैं जो कि एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते, तो अब इन तीनों को अगर आपको इनमें से दो को भी खिलाना पड़ गया तो आप आई थिंक काफी मुश्किल हो सकती है। बहुत ज्यादा ये डिपेंडेंट होंगे डेविड वीजा के ऊपर, बट देन अगेन डेविड वीजा को ये आखिरी 3-4 ओवर्स के लिए यूज करते हैं, या तो उसका उनका फिर बैटिंग ऑर्डर करें, उनको ज्यादा बॉल्स दें। एक जो इन्होंने अच्छी रिप्लेसमेंट की है अभी जो सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट था, कि आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने कुसल मेंडेस को पिक किया। कुसल मेंडेस राइट नाउ इज अ वेरी अंडररेटेड टी20 क्रिकेटर। आई वांट टू सरप्राइज के मेंडेस जो हैं वो लाहौर के लिए ओपन करें, क्योंकि जब वो ओपन करते हैं तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अभी SA20 में भी उन पिचेस पे जहाँ पे बॉल टर्न हो रहा था, जहाँ पे जैसे कि पार्ल है, उन्होंने ओपन किया और स्पिनर्स को अच्छा खेला है, और मतलब कि अच्छा स्ट्राइक रेट भी है उनका और कीपिंग भी करते हैं। तो एक तो ये है कि लाहौर को जो अक्सर कीपिंग के इश्यूज आते थे, हो सकता है कि कुशल मेंडिस वो इनका मसला हल कर दें। अगर वो ज्यादा मैचेस के लिए अवेलेबल हो सकते हैं तो हो सकता है कि वो रेगुलरली भी खेलें। तो आई थिंक जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि इनका जो इशू है वो पावर हिटिंग जो है वो हो सकता है। जो बॉलिंग है वो तो मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग है, राशिद खान, जमान खान, हारिस रऊफ एंड शाहीन अफरीदी। बट हैविंग सेड दैट, एक पॉइंट हमें नहीं मिस करना चाहिए इनका बॉलिंग को लेके, वो ये है कि लास्ट टाइम इन मैनी गेम्स इंक्लूडिंग द फाइनल मोहम्मद हफीज वाज देयर फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन। तो बिल्कुल, हफीज एक कमी बहुत है बड़ा वो, नाम है तो हिस्से। हफीज की जो कमी है स्पेशली एज अ बॉलर जो है वो थोड़ा सा इनको फील हो सकती है। तो यहाँ पे स्टेप अप करना होगा सिकंदर रजा को, कि जिस तरीके से हफीज आके वो मिडल ओवर्स में थोड़ी सी बॉलिंग करते थे, वो आई थिंक शायद अब रोल सिकंदर रजा को प्ले करना होगा। राइट। बस सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ, विल लाहौर कलंदर्स बी द फर्स्ट टीम टू डिफेंड देयर टाइटल? देखें, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि लाहौर और कराची का इस पर फाइनल। ये आपने मेरा ख्याल है पिछले सीजन में के पहले भी कहा था कि लाहौर और कराची का फाइनल होगा। आपको आई थिंक बहुत मजा लाहौर आता है इस rivalry से। इस्लामाबाद नहीं, मैंने लास्ट टाइम लाहौर और इस्लामाबाद का बोला था। मुझे याद है, इस बार जो है क्लोज। मैं लाहौर और कराची का फाइनल होगा। चलें, ये थी हमारी 6 टीम्स। मतलब बिफोर वी क्लोज, इफ यू हैड टू पिक वन टीम that you think is the strongest out of the 6 based on all the factors, सारे उनके resources भी, conditions को भी देखते हुए, replacement picks को देखते हुए, कौन सी टीम on paper आपको इस वक्त सबसे strong नजर आ रही है out of the 6?
देखें रोहा, मैं ऑन पेपर्स दिन थोड़ी सी बात करूंगा, मैं थोड़ा सा वाइब्स को लेके बात करूंगा, क्योंकि आप देखेंगे अक्सर कोई ऐसी टीम जो कि डाउन एंड आउट होती है ना, जिसको बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा हो, जिसने खराब परफॉर्म किया हो, वो जब अगली बार आती है ना तो वो काफी चीजें हिला के रख देती है। तो कराची किंग्स लास्ट टाइम जो है वो 9 मैचेस जो है वो हार गए थे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार कराची किंग्स जो है ना थोड़ा सा सरप्राइज करने वाले। Wow, okay. I was not expecting you to say Karachi Kings, but I do think कि मजर मैं अगर अपनी बताऊं टीम जो मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रांग मुझे नजर आ रही है, despite not have, I think Islamabad United, of course, वो तो हर season it goes without saying कि Islamabad United always looks strong on paper. But I would really like to see Multan Sultans go well in the tournament. Top two तक तो जरूर वो पहुंचे, because as I said, Arfat Minhas might be the key for them. Or I'm always rooting for emerging talent. So I think ये एक अच्छा ओवरऑल तो मजर एक अच्छा मुकाबला होगा, सब टीम स्ट्रांग लग रही है, और आई थिंक यही ब्यूटी है HBL PSL की कि इतने डिफरेंट स्किल्स के प्लेयर्स जो है वो सामने आते हैं, इतना टैलेंट सामने आता है कि इट बिकम्स हार्ड टू पिक के स्ट्रॉन्गर टीम आपको कौन सी लग रही है. तो आई थिंक दैट्स द रियल beauty of league cricket and of course of Pakistan Super League. बिल्कुल रोहा, और अगर आप किसी भी टीम के ऊपर आप एक फर्स्ट लुक अगर रखें, मतलब आप रैंडमली अगर किसी का भी अगर आप स्क्वाड देखेंगे, तो आपको हर टीम की जो है ना कोई ना कोई स्ट्रेंथ एकदम से, आई मीन इट विल पॉप अप इन योर आइज। जिस तरह आपने मुल्तान की बात की, टॉप ऑर्डर एंड देयर पावर हिटिंग। कराची का आप देखें टॉप ऑर्डर शर्जील, हैदर एंड विंस, एंड देन इमर्जिंग टैलेंट कासिम एंड इसी तरह आप इस्लामाबाद को देखें, लॉट ऑफ पावर हिटर्स। लाहौर को देखें, एक्सीलेंट बॉलिंग ऑप्शंस। कोयटा को देखें तो उनके पास ऊपर ही जो है वो जेसन और विल स्मिथ। अगर आप पेशावर को देखें, बाबर आजम, हारिस, टीकेसी। तो हर टीम को जो है, जो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो यही होगा कि यार ये तो काफी बैलेंस टीम नजर आ रही है, इनकी ये स्ट्रेंथ है। और अगर आप वीकनेसेस को भी देखेंगे तो आपको हर टीम की इक्वली कोई ना कोई वीकनेस बिल्कुल नजर आएगी। आई थिंक लीग में इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं उनको जो है कौन सी टीम क्लिंच करती है। जो आपने थोड़ा सा टैक्टिकली जो चीजों को ऊपर नीचे करना है ना, आई थिंक वही चीज जो है वो आपको टूर्नामेंट जितवाती है। Mazhar, thank you so much for being with us for this two-part series and helping us look at each squad. Thank you for your time, and I hope you all enjoyed watching this series as well. And now just a few days left for the action to kick off. Thank you so much for watching. Goodbye.